चलिए और अब नजर डालेंगे अखबारों पर कौन कौन सी खबरों को तरजीह दी गई। सबसे पहले बात होगी भारत दौरे पर। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई। अब आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि 10 अक्टूबर तक वो भारत के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता का भी कार्यक्रम है। राजघाट जाने का कार्यक्रम है, वहां पर जाकर बापू को वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी आज मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा बेंगलुरु वो जाने वाले हैं, बेंगलुरु पहुंचेंगे, वहां पर कई बिजनेस मीटिंग्स में वो शामिल होते हुए नजर आने वाले। विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब उनकी मुलाकात हुई, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में उनकी प्रतिबद्धता की सराहना हुई। आपको बता दें कि हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक आज होने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी, मुंबई बेंगलुरु जाएंगे। वहीं प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद और अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मालदीव के राष्ट्रपति मंगलवार को आगरा का भी दौरा करेंगे, वहां पर भी जाएंगे। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मोइजू के साथ तस्वीर साझा करते हुए एस जयशंकर ने लिखा कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से भारत की उनकी राजकीय यात्रा की शुरुआती मुलाकात कर खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता की मैं सराहना करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों के आगे बढ़ते हुए करेंगे। सीएम योगी का दिखा है अलग अंदाज। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में उन्होंने क्रिकेट खेला और इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए सीएम योगी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही है, उनका एक अलग अंदाज। वैसे आप अगर बात करें कभी वो बच्चों के साथ किस तरीके से प्यार लाड करते हैं, उनकी वो तस्वीर नजर आती है, सोशल मीडिया पर छा जाती है। अब यहाँ पर इकाना स्टेडियम में जब पहुंचे सीएम योगी तो उनका ये अलग अंदाज दिखा और यहाँ पर वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आए और काफी ज्यादा खुश भी सीएम योगी इस दौरान लग रहे थे। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप उस दौरान की देख रहे हैं जब वो इकाना स्टेडियम पहुंचते हैं और क्रिकेट मैच खेलते नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी कई बार आपने तस्वीर देखी होगी जब सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन करते हैं, या फिर एक तस्वीर आपको याद होगी फुटबॉल का जब शुभारंभ हो रहा था उस दौरान भी वो फुटबॉल किक करते नजर आ रहे थे। और फिलहाल ये तस्वीर इकाना स्टेडियम में उन्होंने क्रिकेट खेला और ये अनोखा अंदाज सीएम योगी आदित्यनाथ का। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर जिसका जिक्र अखबारों में भी है, प्रयागराज महाकुंभ का लोगो लॉन्च हो चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों का उन्होंने जायजा भी लिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देते नजर आए। और देखिए महाकुंभ में मांस और मदिरा की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध, इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रयागराज मुख्यमंत्री पहुंचे और जिले की शास्त्रीय सीमा से में महाकुंभ के दौरान मांस मदिरा की बिक्री और खरीद पर रोक का आदेश उन्होंने दिया। इसी के साथ उन्होंने कल आपने तस्वीर देखी लेटे हनुमान जी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और संगम नगरी में वहां पर जाकर तमाम तैयारियों का जायजा भी लेते आए। देखिए आपको ये भी बताते चले कि प्रयागराज के निवासियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिथि देवो भव का संदेश देश दुनिया तक पहुंचाने की अपील की है। और पिछले बार 2019 में किए गए प्रयासों का परिणाम था कि यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त धरोहर की मान्यता दी और हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इस प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, साथ ही साथ वेबसाइट लोगो महाकुंभ 2025 को लेकर उन्होंने लॉन्च भी किया। तो देखिए प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी रहे, यहाँ पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, यहाँ पर लोगो भी लॉन्च किया उन्होंने महाकुंभ का और जो तैयारियां की जा रही है महाकुंभ को लेकर उसका जायजा यहाँ पर सीएम योगी लेते हुए नजर आए। संगम में आरती करते हुए नजर आए, संत महात्माओं अखाड़ों के संतों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए। क्योंकि आप देख रहे हैं महाकुंभ में ज्यादा वक्त नहीं है, तो ऐसे में जो वहां पर लोग पहुंचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि लाखों की संख्या में महाकुंभ में लोग पहुंचते हैं, तो उनकी व्यवस्था किस तरह की वहां पर है, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फिर उनके ठहरने को लेकर या फिर वो जो ट्रैवल करेंगे उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था है, ये परखते हुए सीएम उनकी तरफ से इस दौरान क्या कुछ कहा गया है वो भी अब आपको सुनवा देते हैं। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहाँ दिखना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण होता है जब हम लोग इस प्रकार के किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहाँ डिप्लॉय किए जाएं वे सिविलियन हो
विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हों या फोर्स से जुड़े हुए हैं, यूपी पुलिस के हों, पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था और मैं उस समय की टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्यक्रमों को किया था। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है बड़ी सौगात। 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख पाएंगे जब रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी बड़ी सौगातें लेकर। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, विकास योजनाएं जिनका लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया और करीब 200 करोड़ रुपए की कुल ऐसी योजनाएं रही, 200 करोड़ रुपए की लागत की जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सीएम धामी ने खुद रुद्रप्रयाग को दी है बड़ी सौगात। आगे बढ़ते हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने अहम बैठक की है। सीएम ने इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा भी की। 21 अक्टूबर को होगा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट और इसको लेकर खुद सीएम की तरफ से समीक्षा की गई है। यानी कि आप देखिए राजस्थान में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, निवेश होगा और अगर राज्य में निवेश होगा तो जाहिर सी बात है राज्य की अर्थव्यवस्था बेहतरीन होगी, लोगों को काम मिलेगा। तो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम ने खुद बैठक की, समीक्षा बैठक की। बात जयपुर की, जहां जयपुर में सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार के कई मंत्री कार्यक्रम इस दौरान मौजूद रहे। जैन साधु संतों ने सीएम भजनलाल शर्मा को आशीर्वाद दिया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जयपुर से तस्वीर बीते दिन निकलकर सामने आई, जहां सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए राजस्थान के सीएम और साथ ही साथ राजस्थान सरकार के तमाम जो मंत्री थे वो भी इसमें शामिल होते नजर आए। जैन साधु संतों ने सीएम भजनलाल शर्मा को आशीर्वाद दिया और ये तस्वीर उस दौरान की जब सामूहिक क्षमावाणी समारोह कार्यक्रम में मौजूद थे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और इसमें राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री भी मौजूद नजर आए। जैन साधु संतों ने सीएम भजनलाल को आशीर्वाद भी दिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि 8 तारीख को पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं, ये वो दावा करते हुए नजर आए। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी, ये दावा भी यहां पर किया गया सैनी की तरफ से। चूंकि अब देखिए सभी को इंतजार है, हरियाणा जिस तरह से अभी हरियाणा में चुनाव हुए हैं उसके बाद अब सभी को इंतजार है नतीजों का और हर कोई अलग अलग दावे कर रहा है। अब ऐसे में चूंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जब उनसे यहां पर बातचीत की जा रही थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एक बार फिर से यानी तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार ही बनने जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब झारखंड की करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में चुनाव समिति की बैठक हुई। उम्मीदवार के नाम पर इस बैठक में मंथन किया गया। आपने देखा होगा भी हाल ही के दिनों में लगातार झारखंड पर फोकस है। झारखंड में बैठकों का दौर चल रहा है क्योंकि आने वाले समय में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड और महाराष्ट्र, अब ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर पूरा फोकस होगा तमाम पार्टियों का। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को आप देख पाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा को आप देख पाएंगे जो कि इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक में मंथन हुआ उम्मीदवारों के नाम पर, क्योंकि कोशिश इस बार बीजेपी की है कि सत्ता में लौटकर वापस आए बीजेपी। और ऐसे में पूरी कोशिश लगाती हुई, पूरी दम लगाती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। अब बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल ने लगाई जनता की अदालत और कहा कि हम राजनीति में जनता की सेवा करने आए थे और हम अंतिम सांस तक जनता की सेवा करते रहेंगे। तो जनता की अदालत कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया है।
और ऐसे में उन्होंने तमाम जो बातें कही उसमें आप देखिए एक तरफ वो बीजेपी पर हमलावर थे, साथ ही साथ वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी सरकार ने यानी कि जब से वो सत्ता में आए उन्होंने कैसे दिल्ली वासियों को राहत दी है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात कर लीजिए, हेल्थ सेक्टर की बात कर लीजिए, या फिर आप देखिए बिजली पानी जो फ्री में दिया है उसका जिक्र भी उन्होंने मंच से किया। और उन्होंने ये कहा था कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और ये जनता तय करेगी कि हम ईमानदार हैं या नहीं, हमने काम किए हैं या नहीं। और इसी से जुड़ी एक और खबर आपको बताते चले। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला है और शख्स ने मंच पर चढ़ने की कोशिश की, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे और उस शख्स को वहां से देखिए किस तरह से हटाया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला है, बीते दिन की तस्वीर है और युवक ने मंच पर चढ़ने की कोशिश की। देखिए, बीते दिन आपने तस्वीर देखी जब दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत पर बीजेपी पर निशाना साधा संबोधित कर रहे थे और इसी बीच एक शख्स जो कि वहां पर मंच पर चढ़ने की कोशिश करता नजर आ रहा, मंच पर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी और देखिए इसी बीच अरविंद केजरीवाल वहां से जब संबोधित कर रहे हैं तो ये शख्स वहां पर जाने की कोशिश करता है, कुछ कहता नजर आता है। हालांकि सुरक्षा बल वहां पर पहुंचते हैं और फिर उस शख्स को वहां से हटा दिया जाता है। तो तमाम बातों का जिक्र मंच से वो करते नजर आए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अब खबर है। चुनाव की घोषणा से पहले नेताओं ने वादों की झड़ी लगा दी है। फ्री स्कीम से रिझाने की होड़ मची हुई है। प्रमुख राजनीतिक दलों में आम लोगों को फ्री स्कीम से रिझाने की होड़ है। यहाँ आपको बताएं कि मैया सम्मान योजना की काट में बीजेपी ने ताबड़तोड़ ऐलान कर दिए हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रमुख राजनीतिक दलों ने जनता को फ्री में रिझाने की जो होड़ है वो शुरू कर दी है। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है, जबकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने केंद्र से 1,36,000 करोड़ बकाया मिलने पर हर महिला को सालाना 3 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का भी दावा किया है। अब सभी की निगाह झारखंड पर टिकी हुई है क्योंकि अब झारखंड में ही चुनाव होने हैं और उससे पहले हर एक दल यहां पर देखिए जनता को फ्री स्कीम के जरिए रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कौन कौन सी फ्लाइट्स जो कि डिले हैं या फिर आज इनको रद्द कर दिया गया है। 6E1232 कुवैत टू दिल्ली फ्लाइट है। ये करीब करीब 1 घंटे लेट बताई जा रही है। इस समय हरियाणा के आसमान से गुजर रही है। आपको बता दें 6E1232 फ्लाइट सुबह 7:30 बजे अब से थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच सकती है। MS973 कायरो दिल्ली फ्लाइट करीब 1 घंटे लेट है। इस समय सऊदी अरब के आसमान से गुजर रही है। MS973 ये 10:30 बजे दिल्ली पहुंच सकती है फ्लाइट। ST8157 दिल्ली मुंबई फ्लाइट करीब 3 घंटे लेट है और इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर ये फ्लाइट खड़ी हुई है। ST8157 फ्लाइट सुबह 9 बजे उड़ान यहां से भरेगी। 91845 देहरादून दिल्ली फ्लाइट इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो देखिए कौन कौन सी फ्लाइट कैंसिल हुई हैं और कौन कौन सी फ्लाइट्स हैं डिले, इसकी जानकारी पलक आपको विस्तार से फ्लाइट नंबर के साथ बता रही थी। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपकी फ्लाइट है तो एक बार अपडेट अपनी फ्लाइट को लेकर आप ले लीजिएगा, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो विमान सेवाओं पर किस तरीके से असर पड़ा है, कौन कौन सी फ्लाइट है, इसकी जानकारी हम आपको पूरी देते हुए इस वक्त, और इसी के साथ देखिए कौन सी फ्लाइट कितनी डिले हुई है, कब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी, हर एक अपडेट आपके सामने है।